हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिकनेस ऑफ लेड would be least effective in stopping beta rays? Here we have four options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is रेडिएशन इन रेडियो एक्टिव मटीरियल. तो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं हमारे पास, इट स्टार्ट्स टू डिके इनटू ए स्टेबल एटम. अगर हम बात करें यहाँ पे अनस्टेबल एटम की, तो जो अनस्टेबल एटम होते हैं यहाँ पे उनमें अल्फा, बीटा और गामा जो हमारे पास यहाँ पे रेडिएशन होता है उसकी वजह से इट गेट अ स्टेबल एटम, एक स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे बीटा रेज के रेडिएशन की, तो बीटा रेज अपने आप में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एटॉमिक नंबर है इट गेट इंक्रीज बाय 1 और इसका जो मास नंबर है इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से जो मटेरियल होते हैं इसके एटॉमिक नंबर चेंज होता है, लेकिन मास नंबर में कोई फर्क ना आने से आइसोबार्स का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे बीटा रेडिएशन को रोकने के लिए, तो हम यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स यूज कर सकते हैं. उस केस में अगर हम लेड का यूज कर रहे हैं तो जो लीस्ट वैल्यू होती है लेड के प्लेट की थिकनेस की, दैट शुड बी 0.04 mm. So from the given question, which one of the following thickness of lead would be least effective in stopping beta rays? It will be 0.04 mm. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.